नमस्काराः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। तो मित्रों, नीति शतकम की द्वितीय कक्षा में स्वागत है आप सभी का। इससे पूर्व कल हमने एक मंगलाचरण के रूप में श्लोक को पढ़ा जिसमें परमात्मा को नमस्कार किया गया था। तो हम आज अब दूसरा और तीसरा श्लोक आप सभी के सामने समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से आशा है आप पूरा वीडियो देखें और लाभ लें और हमें भी सहमति दें। और यदि आपको प्रयास अच्छा लगे तो चैनल की सदस्यता लेना अर्थात सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को लाभ होगा और हमें भी ऐसा लगेगा कि हमें और पढ़ाना है, क्योंकि हमारी कक्षा की योग्यता हमें प्राप्त हो रही है। तो मित्रों, आइए हम आरंभ करते हैं दूसरा श्लोक। तो मित्रों, जो दूसरा और तीसरा श्लोक है उसको हम आज पढ़ेंगे। जो दूसरा श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है, तीसरा श्लोक आर्या छंद में है। तो आइए हम अनुष्टुप छंद वाला सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः। अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्। अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्। तो मित्रों, आपको फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। जो यह नीति शतकम है विभिन्न नीति युक्त बातों से और विभिन्न विशिष्ट सुभाषितों से युक्त है। तो सुभाषितों को ही सुभाषित कहते हैं, सुंदर भाषणम, अच्छा भाषण, अच्छी बातों से युक्त है। तो वह सुभाषित वर्तमान में हमारे समक्ष कम दिखता है। उन सुभाषितों को हम कम पढ़ते हैं, उनके मार्ग पर हम कम चलते हैं। तो उसी भाव को यह श्लोक भी दर्शा रहा है। इसमें कहा गया है कि जो सुभाषितम अस्ति, जो सुभाषित है, अच्छी बातें हैं, नीति की बातें हैं जो हमें कल्याण की ओर ले जाती हैं, ऐसी जो सुभाषितम अस्ति, ऐसी जो सुभाषित हैं, अच्छी बातें हैं, वो अंगे जीर्ण, अंगे यानी कि शरीर में, मानव रूपी जो शरीर है, क्योंकि जो सुभाषित है उसको कोई जानवर तो पढ़ नहीं सकता, जानवर तो सुन नहीं सकता, मानव ही पढ़ सकता है। तो उस मानव के अंग में, शरीर में क्या हो गए हैं? जीर्ण हो गए हैं। वो कहने का मतलब इनका यही है कि जो सुभाषित हैं, सुंदर वचन हैं, वो क्या हो गए हैं? जीर्ण मतलब पुराने हो गए हैं, सड़ गए हैं, वहीं पर ढह गए हैं, छुप गए हैं। ऐसे कहां? अंग में। क्या? सुभाषित। सुभाषितम अंगे जीर्णम भवति, जीर्णम जातम। तो कारण क्या है? अब इन तीन बातों के द्वारा इसका कारण बताएंगे कि सुभाषित जो है वो अंग में जीर्ण कैसे हो गया है, अंग में ही क्यों अंदर विलीन हो गया है, मानव के मुख से बाहर क्यों नहीं आता। कारण क्या है वो बताते हैं। कि पहला कारण कहते हैं कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः भवन्ति। बोद्धारो, बोद्धार, उनको बोद्धार एक जैसे कर्ता बनता है ना, कर्ता जो करने वाला होता है, तो उसी का बोद्धा है ये, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जो बोद्धा कहते हैं जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, जो थोड़ा कुछ शास्त्रों को जानता है, तो उनको कह रहे हैं वो बोद्धारः, जो विद्वांसः सन्ति, वो मत्सरग्रस्ताः। मत्सर होता है ईर्ष्या, दूसरे के सुखों से जलना, उसको मत्सर कहते हैं। तो उस मत्सर से ग्रस्त हो चुके हैं, आक्रांत हो चुके हैं, उससे प्रभावित हो चुके हैं। कौन? बोद्धारः, विद्वांसः। जो संसार में जितने भी विद्वान लोग हैं वो दूसरे की ईर्ष्या करने से ही ग्रस्त हो चुके हैं। बस दूसरों की ईर्ष्या करने में ही उनका जीवन व्यतीत हो गया है। तो सुभाषित तो अंग में ही जीर्ण होगा, सुभाषित को कौन आगे निकालेगा? क्योंकि जो विद्वान ही यदि दूसरे की ईर्ष्या करने में लगा हुआ है तो सुभाषित को कोई प्रकट नहीं कर सकता। पहली बात बताई कि विद्वान मत्सरेण ग्रस्ताः, अर्थात मत्सर से, अभिमान से, दूसरे की निंदा इत्यादि से ही ग्रस्त हो चुके हैं। एक कारण ये बताया। और दूसरा कारण क्या कहा? प्रभवः स्मयदूषिताः जाताः। कहा जो प्रभव है, प्रभव कहते हैं प्रभु, स्वामी, राजा को। प्रभु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रभु, प्रभु, प्रभवः।
तो प्रभवः सन्ति, कहने का मतलब है जो भी राजा लोग हैं, वर्तमान में तो राजा नहीं है, हम वर्तमान में कह देंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य है कि वो सुभाषितों को सुना सकते हैं, ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं आज की पीढ़ी के लिए, तो ऐसे प्रभु लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो इससे दूषित हो चुके हैं, स्मयेन दूषिता। स्मय कहते हैं गर्व, अभिमान, अहंकार, तो उससे दूषित हो चुके हैं, वो दोष से युक्त हो चुके हैं अभिमान के कारण, गर्व के कारण। गर्व किस चीज का है? उनके प्रभुत्व आ जाने के कारण, अधिकारी हो जाने के कारण, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति आ गया है, अधिकार आ गया है, तो उसके कारण वो गर्व से दूषित हो चुके हैं। इसलिए भी जो सुभाषित वचन है, सुंदर वचन है, वो अंगे जीर्णम, अंग में जीर्ण हो चुके हैं। दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण जो है वो है अबोधोपहताश्चान्ये। तो अबोधः, अबोधः उपहताः च अन्ये, च अन्ये अबोधोपहताः, यह इसका विच्छेद होगा। अन्य, अन्य मतलब जो अन्य लोग हैं, जो बोधारह भी नहीं है, जो विद्वान भी नहीं है, और जो राजा लोग भी नहीं है, उनसे जो अन्य लोग हैं, अन्य क्या है? अबोधो अपहता, जो अबोध है, अज्ञान है, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, तो उस ज्ञान के द्वारा मारे जा चुके हैं। वो अज्ञानी हैं, वो बेचारे कैसे सुभाषित को सुना सकते हैं? जब ज्ञानी नहीं सुना रहा है, जब राजा नहीं सुना रहा है, तो अज्ञानी तो अपहता, अज्ञानेन अबोधेन, बोध होता है ज्ञान, अबोध होता है अज्ञान, तो अज्ञान से अपहताः, अपहताः ग्रस्ताः, मारिताः, घातिताः सन्ति, हताः सन्ति ते अन्ये जनाः तथैव अंगम जीर्णम अंगे सुभाषितम, सुभाषितम अंगे एव, सुभाषितम सुंदर वचन जो है वो अंग में ही जीर्ण हो चुका है। यही वर्तमान की स्थिति भी हमें दिखाई देती है। तो नीति सतंगम के आरंभ में ही भर्तृहरि ऐसी बातों को बताते हैं कि हमें सुभाषितों की ओर प्रेरित करते हैं, तो हमें जानना चाहिए। तो मित्रों, इसमें इतना ही है, आप अच्छी प्रकार से जानें, और यदि आपका श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अब तीसरा श्लोक हम जानेंगे आप सभी के समक्ष। इसमें तीसरे श्लोक में यह वर्णन है कि हम इस लोक में किसको समझा सकते हैं, किसको नहीं समझा सकते हैं। अच्छी बातों की ओर, अच्छे ज्ञान की ओर, अच्छे मार्ग की ओर हम किस किस को किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वही बताना चाह रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। कह रहे हैं जो अज्जह सुखम आराध्य, इतना होगा, अज्जह सुखम आराध्य। अज्जह कहते हैं जो अज्ञानी होता है, जह माने होता है ज्ञानी लोग, और अज्जह माने जो अज्ञानी है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, एकदम खाली है, पात्र है वो, तो उसको अज्जह कहेंगे। तो वो जो अज्जह सुखम आराध्य, सुखम मतलब सुख पूर्वक, बिना किसी कष्ट के, आसानी से, सरलता से उसको आराध्य, आराध्य उसको समझाया जा सकता है, संपादनीय, प्रसादितः। तो कहने का मतलब है जो इस संसार में अज्ञानी व्यक्ति है उसको भली भांति समझाया जा सकता है कि मित्र इस प्रकार से हमें ये कर्म करना चाहिए। उसको इसलिए समझा सकता है कि उसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, खाली है, वो अभी संसार में आया है, वो खाली है, इसलिए उसको अच्छी प्रकार से हम समझा सकते हैं, यह बताना चाह रहे हैं। और फिर क्या कहा? विशेषज्ञ, एक तो अज्ञः और विशेष अज्ञः, जो विशेष रूप से ज्ञानी है, अत्यधिक जो विशेष, जो ज्ञानी है, जो विशेषज्ञ व्यक्ति है, थोड़ा बहुत ज्ञान को जानता है, थोड़ा बहुत कहने का मतलब अपने विषय में संपूर्ण है वो, उस प्रकार का विशेषज्ञ सुख तरम आराध्यते। ये तो सुखम आराध्य, एक सुख तरम, तर जो तल प्रत्यय है वह अधिकता के लिए लगता है, तो उसके लिए लगा गया है। तो सुख तरम मतलब सुख से भी और अधिक सुख, अच्छी, बहुत ही अच्छे से भी अच्छी प्रकार से आराध्यते माना प्रसन्नम क्रियते विशेषज्ञ, अर्थात कहने का मतलब है जो संपूर्ण ज्ञान वाला है उसको तो और अच्छी प्रकार से समझाया जा सकता है। ये दो बातें बताई। पहले में बताई कि जो अज्ञानी मनुष्य है उसको तो अच्छी प्रकार से समझा सकता है, और जो अत्यधिक ज्ञानी है उसको और अच्छी प्रकार से समझाया जा सकता है। और फिर क्या कहा? ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम तम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। कहने का मतलब है जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम,
जो ज्ञान रूपी कणों से दुर्विलब्ध है। ज्ञान होता है, आप ज्ञान जो जानते हैं शास्त्रादि वेदादि का ज्ञान होता है वो ज्ञान, और लव मतलब उसके टुकड़ों से, कम आधा ज्ञान है उसके अंदर। किसी भी चीज को पढ़ा, अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा छोड़ दिया, टुकड़े मात्र को पढ़ा, और उससे वो क्या हो चुका है, वो विदग्ध नहीं हो चुका है, दुर्विदग्ध हो चुका है, कष्ट से युक्त हो चुका है, क्योंकि उसने आधा ज्ञान लिया है। तो ज्ञान लवेन दुर्विदग्धम नरम, नरम मतलब व्यक्ति को, उसमें तम नरम, उस नर को, तम माने उस, नरम माने नर को, ब्रह्मापि, ब्रह्मा जो ब्रह्मा है, सृष्टि के आदिकर्ता जो है, विधि, वो भी उसको नहीं समझा सकते। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब है जो आधे ज्ञान से है, कहते हैं ना अधभर गगरी छलकत जावे, ठीक है, आधा ज्ञान छलक जाता है। जिस प्रकार आधा जल से भरा हुआ घड़ा छलकता है, जल उसमें से गिरने लगता है, तो उसी प्रकार आधे ज्ञान से युक्त व्यक्ति भी, उसको ब्रह्मा भी ऊपर से यदि समझाने के लिए आ जाए तो वो नहीं समझता, क्योंकि उसके अंदर कुनीतियां, दुर्विदग्धताएं भरी हैं, बुरे बुरे ज्ञानों की, बुरे बुरे ज्ञान रूपी लव कहते हैं कण को, कण, तो उन कणों की जो दुर्विदग्धता पक्का हो चुका है वो अशुद्ध ज्ञानों से, तो उसको ब्रह्मा भी न रंजयति, रंजयति न प्रसादयति, उसको प्रसादित, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना। तो अब इसमें आर्या छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद है, तो इससे आगे हम अन्य अब सुभाषितों को प्रारंभ करेंगे, नीति की बातों को आरंभ करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, तो हम आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। तो मित्रों, यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सूचित करें कि पढ़ने के लिए आप आए। तो आज इतना ही मित्रों, अगले श्लोकों में अगले दिन आपसे उपस्थित होते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।